हेलो बेटा जी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं आप सभी को मिसलेनियस इनइक्विटीज की जो है चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी से 3 से 4 कुछ क्वेश्चंस स्पेशली कर रहा हूं, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा स्ट्रांग हो सके। इन क्वेश्चनों के अंदर नंबर लाइन बनाना भी सीखेंगे और इनइक्विटीज को सॉल्व करना भी सीखेंगे। ठीक है। इन क्वेश्चनों को करने के बाद जो मिसलेनियस है ना बेटा जी, इसका 6.2 और 6.3 से कोई लेना देना नहीं है। तो आप 6th चैप्टर की ये पूरी मिसलेनियस भी कंप्लीट करेंगे। मेरी बात समझ गए? यानी होमवर्क में आपके लिए 6.1 और मिसलेनियस एक्सरसाइज हो गई है। समझ गए? बोलो हाँ। एक बार प्लीज हाँ कर दीजिए सभी। अब सुनो। यस सर। अब वेट। एक काम करते हैं, मैं एक एक करके कुछ क्वेश्चंस करूंगा। स्क्रीन पे आपको एग्जांपल नंबर 16 दिख रहा है? बोलो हाँ। यस सर। तो चलो। तो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 16 की लैंग्वेज को पढ़ो। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है? मुझे तो ये दिख रहा है कि जी सर सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, पर -8 से लेकर के 5x की वैल्यू 7 के बीच में, बस इतना ही बोला है। सही बात है। एक तो ये एग्जांपल कराऊंगा, फिर थोड़ा सा और लेते हैं। फिर सर एक और एग्जांपल है 17, सॉल्व बोला है इसमें भी। पर सॉल्व के साथ साथ ना मैं नंबर लाइन पे बनाना भी सिखाऊंगा अभी इन्हें। अब इसे इक्वल टू के साथ दिया है, पर ये 5 - 3x डिवाइड बाई 2 लेस देन इक्वल टू 8। सर दो दो चीजें दे रखी हैं, साइड साइड में कैसे करेंगे? बेटे, बेटे ध्यान से देखिएगा। क्या आप सब तैयार हो? बोलो हाँ। चलो। तो पता है यस सर। मेरे देसी तरीके से समझना मैं क्या करता हूँ। मैं हमेशा, पता है, ये दो क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन मान ही नहीं रहा, मैं इसके दो क्वेश्चन बना दूं। देखो, एक तो अलग कर दिया 5x - 3 के साथ, और एक अलग कर दिया 5x - 3 लेस देन 7 के साथ। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर। अब इसके साथ अलग कर दिया इतना पोर्शन, और इतना अलग कर दिया। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। अब देखो, अब यहां से सॉल्व करना आपको आता ही होगा। मुझे 5x पॉजिटिव चाहिए, तो जान के 3 को लेफ्ट हैंड साइड ले गया। तो 3 को जब लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो आप क्या लिखोगे? एडिंग 3 ऑन बोथ साइड ना। यस सर। अब वो तो सब लिख नहीं रहा मैं अभी। पर वेट, x को मुझे रखना है पॉजिटिव, तो x तो ऑलरेडी पॉजिटिव का है। तो डिवाइड बाय 5 करूंगा या +- 5 करूंगा? -5। यही तो गलती करते हैं आजकल के बच्चे। x को खाली करना है तो x के साथ क्या है? 5। तो पॉजिटिव किससे 5 डिवाइड करूंगा? और +5 से +5। डिवाइड करने से क्या सिंबल पलटेगा? नो सर। नहीं। सर। यही छोटी छोटी बातों का अब हमारे को ध्यान रखना है। यानी x की वैल्यू आई है -1 या उससे बड़ी। पर सर समझ नहीं आया, अभी नहीं आएगा, अभी चिल करो। अब इसको कैसे हमारे को लिखना है, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ये मैं बताऊंगा। इसको अलग कर लेते हैं। ये बात समझ आ रही है? बोलो हाँ। अब सुनो, फिर से समझो। जैसे ये 5x है लेस देन 7 + 3, 3 को राइट हैंड साइड ले गया। अब ये 10 हो गया। अब मैं फिर से समझो, डिवाइड बाय क्या कर रहा हूँ? +5 या -5? प्लस। +5। यानी सिंबल पे कोई फर्क पड़ेगा? नो नो सर। सर। अब वेट, अब मैंने इसको भी निकाल के रख लिया। अब आप दोनों आंसर्स को ध्यान से देखो। दिख रहा है? आपको अगर आंसर एक बार में सही से लिखना है तो देसी तरीका समझना सभी। ठीक है? क्या आप तैयार हो? बोलो हाँ। यस सर। देखो, पता है, नंबर लाइन बनाओ आराम से। इंटरवल्स के केस में सबसे बेस्ट तरीका है ये। सबसे बेस्ट, अकेला क्वेश्चन बहुत सारी बातों को कवर करेगा। देखो, दो आंसर आए हैं, अगर आप ध्यान से देखो। कौन कौन से? एक्स की दो वैल्यू हैं। कौन कौन? बोलो। सर माइनस सर वन। x इज अब इन नंबर लाइन, स्मॉलर देन इक्वल नंबर, टू अब वो स्मॉलर स्मॉलर गया भाड़ में। अभी से वैल्यू बोलो। दो वैल्यू है एक्स की, कौन कौन सी? -1 और 2। -1 और 2। तो दोनों में पहले कौन आएगा ये भी ध्यान रखना है। -1 -1 लिख लिया। बाद में कौन आएगा? सर 2। आगे यहाँ पे इंफिनिटी लिखना है और -इन्फिनिटी। कुछ बंदे सोचते हैं सर वो नंबर भी लिखे जो नहीं है। अरे भैया मत लिखो यार, अगर टेंशन नहीं पालनी आपको। तो अगर आप बार बार नोटिस करते हो, मैं वो नंबर लिखता ही नहीं हूँ जो आए ही नहीं है। समझ रहे हो? वैलिड मानी जाएगी, टेंशन फ्री रहो। पर अब बात आती है, सर एक चीज बताओ, -1 के साथ इक्वल टू का साइन है, तो इसे छोट मतलब भर दूं गोला बना के, या
ऐसे करके छोड़ दो बस। यस सर, बढ़ दिए। सर भर देना है। भरने का मतलब पता है क्या है? सर ये भरने वाला का फिल मतलब है होगा। सर क्लोज्ड, क्लोज। यानी इसे बोलते हैं Closed. क्लोज्ड। क्लोज्ड मतलब समझो ना, मतलब ये भी इंक्लूड है। यस सर। पर टू क्या कह रहा है? मैं इंक्लूड नहीं हूं, इसलिए मेरे को ओपन रखो। पहले ये समझ आया? टू की तरफ इक्वल टू का साइन नहीं होने की वजह से हमने इक्वल टू का इसे भरा नहीं है। बात समझ आ रही है बेटे? बोलो हाँ। यस अब बेट सर। एक और चीज देखो, अब जो एक्स है, ये वाला यहां से देखो, यहां से जो एक्स है, एक्स -1 के अकॉर्डिंग बड़ा है या छोटा है? एक्स की तरफ क्या है? एक्स सर बड़ा है। बड़ा तो है। बड़ा है, तो बड़े में राइट हैंड साइड जाएगा या लेफ्ट हैंड साइड जाएगा? राइट Right हैंड hand साइड। side. राइट साइड में ले गया। ये क्लियर है? बोलो हाँ। दिख रहा है ना, राइट में चला गया। यस सर। पर अब टू के अकॉर्डिंग देखते हैं, टू के अकॉर्डिंग एक्स छोटा है या बड़ा है? एक्स, एक्स अगर छोटा छोटा है। हो, मेरे शब्दों पे ध्यान दो, एक्स छोटा अगर है। छोटा है तो पीछे जाएगा, अगर बड़ा है तो आगे जाता। तो पीछे जाएगा आगे जाएगा टू के अकॉर्डिंग? पीछे। लेफ्ट हैंड साइड। पीछे। तो यानी कॉमन शेड ही हो गई। बोलो हाँ। जिसमें ऐसे ऐसे मार्क कर दूं, ये वाली चीज, ये रही, दिख रही है? अब इसमें एक चीज क्लियर हो रही होगी, जब इसको लिखने का तरीका होगा तो मैं ऐसे लिख दूं, अगर आप कहो तो, कि यानी x की वैल्यू जो है वो -1 या उससे बड़ी है। बात समझ रहे हो? पर 2 से छोटी है। गलत तो नहीं लिख रहा मिला करके? नो सर। नो सर। पर इसका इंटरवल्स के अकॉर्डिंग कैसे लिखा रहेगा वो भी समझो। x बिलोंग्स टू -1 और 2। -1 की तरफ कौन सा वाला ब्रैकेट आएगा? ये क्लोज। वाला या ये वाला? ऊपर वाला नीचे वाला? क्लोज। और क्लोज्ड बोलते हैं ऐसे जो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब होता है वो इंक्लूड है। और 2 की तरफ कौन सा ब्रैकेट आएगा? ओपन। 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 ये बात समझ आई या नहीं आई? जल्दी बोलो। समझ आ यस गया? सर। और जिसे समझ नहीं आई है वो सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें इस एग्जाम्पल नंबर 17 को देखो, जिससे कि, और हो सके तो जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ही आप भी करो मेरे साथ साथ। देखो, पहले आप दोनों को साइड में ले जाओ कोपचे में, और उसके दो क्वेश्चन बना दो। एक लिखा इसके साथ और एक लिखा इसके साथ। क्या? कि 5 - 3x, मेरे साथ साथ आप भी कॉपी पेन पे हाथ चलाओ चलो। फिर लिखा 8 के साथ। अब ये 2 पॉजिटिव का है, डायरेक्ट ले गया मल्टीप्लाई में, तो 5 × 2। अब ये 10 हो गया, 5 हो गया, 5 को लेफ्ट हैंड साइड ले गया तो 15 हो गया। अब मैं जो डिवाइड कर रहा हूं वो -3। -3 से कर रहा हूँ, या तो 3x को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, दिक्कत नहीं है फिर तो। पर मैं ले नहीं गया जान के, समझाने के लिए। तो -3 से जब डिवाइड करूं तो ये 5 आएगा, और जो सिंबल है वो पलट जाएगा, और यहाँ पे x आएगा। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर। इसे सॉल्व करने में दिमाग लगाओ, पहले पहले सॉल्व तो कर ले, आंसर तो बाद में आना ही है। फिर क्या करा? अब 5 को ले गया उधर, तो -3x <= ये तो 16 - 5 हो गया, तो -3x ये तो 11 हो गया। अब वेट, जब मैंने डिवाइड करा, डिवाइड बाय -3 ऑन बोथ साइड, तो सिंबल भी पलट गया और -3 डिवाइड में चला गया। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। अब यस मैंने सर। क्या करा, फिर से समझते हैं। अब मैंने क्या करा, दोनों के पॉइंट ऑफ से एक नंबर लाइन बनाई। अब इन दोनों में बड़ा कौन और छोटा कौन? तो 5 बड़ा है। 5 बड़ा है, तो यानी वो आगे लिख दिया, इन्फिनिटी लिख दिया, -इन्फिनिटी लिख दिया। और दोनों में छोटा कौन है? -11/3। माइनस से ही पता, माइनस से ही जज कर लिया मैंने, तो ये जी छोटा है। सही बात है? अब दोनों की तरफ, अब वेट, दोनों में इक्वल टू का साइन है तो भर दूं या वो कर दूं, क्लोज कर दूं ना दोनों को इस बार? यानी ये भी इंक्लूड होगा, ये भी, यानी दोनों की तरफ वो आएगा, कौन सा ब्रैकेट? क्लोज्ड वाला। अब सिचुएशन ये आती है x 5 के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो x 5 के अकॉर्डिंग तो छोटा है तो पीछे आ गया शेड, और यहाँ पे x -11/3 के अकॉर्डिंग बड़ा है, तो बड़ा है तो -11/3 से जब जज करा तो उसने कहा आगे हूँ, तो उसने कहा मैं आगे हूँ, इसने कहा मैं पीछे हूँ। इन चीज को ध्यान से समझो जरा। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करता हूँ तो x बड़ा था तो आगे चला गया, और इसके अकॉर्डिंग करी तो बात पीछे चला गया। ये बात समझ आई या नहीं आई? तो इसे हम कैसे लिख देंगे? -11/3। डिवाइड मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। क्लोज ब्रैकेट आ गया दोनों तरफ। यानी इसको यस लिखने का सर। तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, कि -11/3 से लेके 5 के बीच में आंसर है। आया समझ? बोलो हाँ। यस यस सर। सर। यस सर।
उम्मीद करता हूँ आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं, पर मैं एक एग्जांपल और कराना चाहूंगा जिसे आप प्लीज तसल्ली से समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये दिख रहा है, सॉल्व द इनिक्विटीज 3x - 7, दिख रहा है बेटा? यस सर। चलो इस क्वेश्चन को पहले मैं लिख लेता हूँ। ये पता है पूरा है, दो अलग अलग ये, क्वेश्चन है। हाँ ये ही तो क्वेश्चन मुझे चाहिए था। सबने नोटिस किया भैया ने क्या बोला, ये क्वेश्चन क्या पूछा है? फिर से पूछ भाई एक बार, कि ये दो क्वेश्चन है या एक क्वेश्चन है। डन। तो यही समझाने के लिए मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दे तो यानी ऑलरेडी ये दो क्वेश्चन दे रहा है तो दो क्वेश्चन, पर जब लास्ट में आंसर देना है हमें वो एक साथ देना है। बात समझ गए? जैसे अभी, और जबकि हमने एक ही क्वेश्चन को जान के दो करके करा था, पर इस बार वो खुद ही दो अलग अलग दे रहा है। बात समझ गए? तो दोनों से जो एक्स की वैल्यू आएगी तो उसे एक ही नंबर लाइन पे लिख के मर्ज करना है मुझे। अब समझ गए बेटा? यस सर। ये दो ही हैं अलग अलग, पर दोनों को सर दो मर्ज इक्वेशन करना दे है। दिया। बस दो इक्वेशन दिया और दोनों को एक ही जगह पे सॉल्व करना है बस। ये इसका मतलब क्वेश्चन एक है, पर सॉल्व दो जगह अलग अलग करना है और मर्ज करना है। इस बार क्या है, मुझे दो पार्ट खुद नहीं करने, एक तरफ अलग करना है एक तरफ अलग। रेडियो बोलो हाँ। तो ये x लेफ्ट हैंड साइड चला गया, 5 + 7 हो गया, ये 2x हो गया, ये 12 हो गया। सर 6 आ जाए। 6 आएगा, पर सिंबल तो चेंज नहीं होगा ना इस बार, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू से लिखा नो है। सर। सर। अब नो मैं सर। जान के यहाँ पे समझाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ कि 1 - 11 - 5 है, लेस देन इक्वल टू -10, डिवाइड बाय -5 ऑन बोथ साइड। तो क्या आएगा, x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 2। ग्रेटर देन क्यों लगा रहा हूँ, ये बात क्लियर है? जल्दी बोलो। अगर यही गड़बड़ हो रहा है तो भाई साहब फिर यस तो सर। कितना ही संभालो, यस सर। सभी बराबर है। हाँ थैंक यू। और लास्ट में आते हैं अब इधर, इन दोनों में छोटा सर कौन? वैसे, सर इसमें वैसे साइन क्यों नहीं काट सकते, मतलब क्यों? सिंबल एक पलट। काम करते हैं ना, 5x उधर ले जाते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है? हाँ हाँ देख इधर, इसको ऐसे क्यों नहीं काट तो सर सकते? आएगा तो तब भी 2 ही नहीं आएगा, उससे सिंबल अलग हो सर आ जाएगा। जाएगा। साइन बेटे साइन अलग हो मैं, जाएगा, फिर टू से एक मिनट छोटा आएगा। एक मिनट बेटा सुन तो लो। वो एक्चुअली इसकी पहली भी क्लास मिस हुई हुई है। वेट एक मिनट, सभी ध्यान दीजिएगा। -5 है, इक्वल टू -10 है। और ये किसका क्वेश्चन, ये डाउट किसका है, वशिष्ठ या राघव? राघव सर। राघव। तो जरा ध्यान से देखियो, मैं 5x को इधर ले गया, 10 को इधर ले आया, कोई दिक्कत तो नहीं अब? नो सर। तो ये करने का तरीका तो सही है ना बिल्कुल? अब वेट, अब तेरे वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ, डायरेक्ट काट पीट करते हैं। डन। माइनस से माइनस काट दिया, 5 × 2 = 10। तो x की वैल्यू लेस देन 2 आ रही है ना? और जबकि मेरा आंसर क्या रहा है, x की तरफ कौन सा फेस है, बड़ा या छोटा? अच्छा सर। तो अब एक चीज बता, हमने शॉर्टकट कहाँ मारा है पर? सर लेफ्ट हैंड साइड पे। तो जो शॉर्टकट मारा है यानी वहीं गड़बड़ हुई है, क्योंकि जो करा है राइट हैंड साइड उसमें तो गलत होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि वहां तो मैंने उठा पटक करी है। सही बात है? यस सर। तो इन शॉर्ट इसीलिए इनिक्विटीज का रूल फॉलो करना पड़ता है हमें, कि जब भी आप नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो सिंबल पलट जाएगा। ठीक है बेटा? ओके सर। अब दोनों में 2 छोटा है या 6 छोटा है? टू 2। 2 और क्लोज्ड। 6 बड़ा है। ये इन्फिनिटी है, ये -50 है। और अभी भैया ने बोला 2 की तरफ क्या आएगा, क्लोज्ड। क्लोज्ड पता है ना क्यों आ रहा है? क्योंकि यस इक्वल सर। है। यस। और 6 की इक्वल तरफ है। ओपन। ओपन। अब वेट, अब x, अगर 2 के पॉइंट से बात करता हूँ, ये वाले 2 के पॉइंट से, तो x बड़ा है या छोटा है? सर बड़ा है। बड़ा है। यानी आगे की तरफ ढकेल दिया इसने। और 6 की वैल्यू छोटी है तो पीछे की तरफ ढकेल दिया, यानी इसका आंसर ये हो गया, कॉमन शेड। समझ गए? बोलो हाँ। तो यस इसका सर। आंसर कैसे लिखो लास्ट में, वो बिल्कुल लास्ट, तो इन्फिनिटी से x बिलोंग्स इन्फिनिटी टू काट दूंगा। 2 की तरफ तो क्लोज्ड है, 6 की तरफ ओपन है। या तो ऐसे लिख लो, ओपन है। नहीं तो ऐसे लिख लो कि जी 2 से लेकर के 6 के बीच में है। इसे नंबर लाइन बोलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसे इंटरवल बोलते हैं, और इसे इनिक्विटीज बोलते हैं। बात समझ गए? यस सर। तीनों चीजें एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट हो गई। आया आया आया, बोलो यस हाँ सर। आया। चलिए, उम्मीद करता हूं आप सभी को कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से इसमें समझ आ गए। वेविकर्व मेथड भी लगा सकते हैं ना, क्या बेटा? तो सॉल्यूशन निकालने वेविकर्व मेथड भी निकाल सकते हैं ना। कौन सा वाला मेथड? वेविकर्व। बेबी कर्व मेथड कौन सा है? हाँ
हेलो, अरे सर ये सर, आईआईटी के लिए है। ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे। यही हाँ वाला। हाँ वही। अ, बाबू, ये वाली चीज जो है ना, जिसे आप बेबी कर सर, मेथड बोल रहे हो, ठीक है, अ, लगा सकते हैं, ठीक है, पर इसकी कुछ शर्तें हैं, पता है? इसको लगाने के समय पता है वो सारी शर्तें? यस सर। तो एक काम करेंगे, अगली क्लास पे जब पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीख लेंगे, तो संडे की जो क्लास होगी ना फिनिशिंग वाली, उसमें मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है? तो उससे आप अपने सारे डाउट्स खत्म कर लोगे, बात समझ गए? और आईआईटी वाईआईटी कुछ नहीं होता जी जी, बस मेन है कॉन्सेप्ट सीखना है, हमें वो कॉन्सेप्ट अगर अपने सिलेबस का है तो उसे पढ़ेंगे, ठीक है? और जो सिलेबस से कंटेंट जो जुड़ नहीं रहा होगा उसे हम हटा देंगे, ठीक है? पर वो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट काम का है, मैं इसलिए कराऊंगा संडे की क्लास में। परसों की क्लास में ग्राफ कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे शेड करते हैं, वो सब सीखेंगे, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको सारी चीजें समझ आ रही है, 9213271580 पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कर लिया करो। और कोई भी बात हुआ करे तो आप मेरे से डायरेक्ट कॉल पे मैसेज में बात कर सकते हैं।